ठीक है शुएब शाहीन साहब, गुड टू सी यू। जरा ये फरमा दीजिए कि एक प्रेशर सुप्रीम कोर्ट का था, क्या कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे तो लगता है सोशल मीडिया का भी बड़ा प्रेशर था। जस्टिस आमिर फारूक साहब के साथ आप लोगों ने वैसे बड़ी बुरी की है। आज तो सुना है आपको बाकायदा उन्होंने कार्रवाई का भी जो है मुतालबा कर दिया गया है। अब ये इस पर मामलात होंगे कि किसने किया, कैसे किया, और जाहिर है हमें पता है वाज़े तौर पर इसके पीछे कौन रहा है। इसके अंदेशे हमें पहले भी थे, प्रूफ अब भी है। तो आप क्या समझते हैं कि कोई अपॉलॉजी करके मामले को खत्म किया जाए या इसको अब लंबा चलाया जाए? मुझे 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 बता दें, एक मिनट मुझे बता दें कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ उमरता बंदयाल, मज़ाहर अकबर नकवी, मुनीब आलम, मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन, इनका पिछले एक साल से न सिर्फ बातें की गई, पार्लियामान में बातें की गई, इनके खिलाफ जलसों में तस्वीरें लगा के बातें की, आपने कंटेनर्स पे खड़े होकर गालियां दी। तो क्या अदलिया के अंदर कोई सरकार भी तकसीम रखती है? क्या सरकार को ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट के जज की या चीफ जस्टिस की उससे ज़्यादा इज्जत होती है जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की होती है? और अगर जेआईटी बना ही रही थे तो क्या जेआईटी में ये सारे इंसिडेंट्स नहीं आपने कोट करने थे? क्या सबको बीच में शामिल नहीं करना चाहिए था? ये तो आप तफरीक पैदा करके ये खुद एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये तो हमारे पसंदीदा हैं, बाकी पसंदीदा नहीं है। ये क्या कमाल किया है एक सरकार ने, और वो भी केयर टेकर सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने, कि उन्होंने जो जेआईटी बनाई है, अगर बनानी है तो सबके लिए बनाओ ना। और आज भी जिन लोगों ने जस्टिस उमरता बंदयाल, चीफ जस्टिस और उन जजेस के बारे में बातें की हैं, वो सब आपके सामने है। भाई अगर किसी को इतराज़ है और गलत बात है तो वो गलत बात तो सबकी गलत बात होनी चाहिए ना। कि क्या आप उसके सिलेक्टिव जस्टिस सिस्टम में जाएंगे? क्या आप कानून और इंसाफ का दोहरा मेयार बनाना चाहेंगे? हाँ, जजमेंट के ऊपर, आर्डर के ऊपर एक पॉजिटिव तनकीद, अगर आपको किसी जज के ऊपर एतराज़ है आप उनको लिख के दें। बेशक आपका पर्सनल बायस का एतराज़ है या जुडिशल बायस का एतराज़ है, आप उनको जजेस को लिख के दें, उसमें किसी किस्म का कोई राय नहीं होती। लेकिन जब आप जेआईटी बनाते हैं तो क्या मुख्तलिफ जजेस के दरमियान मुख्तलिफ आप राय रखते हैं? अगर सरकार ये रवैया रखेगी तो उंगलियां उठेंगी, ये नामुनासिब है। उससे मैं आगे आता हूं कि आज का पाशा साहब ने अच्छी बात की है कि ये 5 से 10 मिनट का केस नहीं था, और हमारे वकला साहबान ने आधे घंटे से ज़्यादा, मैक्सिमम पौना घंटा किया होगा, बहस नहीं की। पहले दिन हमने उनको कह दिया था कि आर्डर सस्पेंड होने का है और आप नोटिस ना करें, आर्डर सस्पेंड कर दें। नोटिस करना है कल रख लें, परसों रख लें। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था कि हम 4 दिन के अंदर इसको डिसाइड कर देंगे, लेकिन पहली तारीख आई 17 दिन के बाद और उसको डिसाइड किया है 25 दिन के अंदर। मुझे ये सवाल पैदा होता है कि 25 दिन जो जेल में रखा गया उसको हिसाब कौन देगा? कल अगर आप इसको सेटिसाइड कर देते हैं तो वो जो एक बंदे की लाइफ एंड लिबर्टी को आपने डिस्टर्ब किया, प्रेजुडिस किया, तो उसकी जिम्मेदारी किस पे आएगी? और फिर हमने उसी दिन कहा था कि जनाब हमारे बाकी मुकदमात में जमानत कबल गिरफ्तारी हमने कराई हुई है, तो उनका क्या बनेगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो आसिफ अली जरदारी वाले केस में ओपन कोर्ट में उन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी फैसला कर दिया है कि जो काबिल ऑलरेडी आप जमानत पर हैं उनको डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा। और ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने भी, आपको याद होगा कि जब 9 मई के उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो 11 मई को जब वापस उस आर्डर को सेटिसाइड किया तो 12 मई को पेश होने को कहा। उसी तारीख से रेस्टोर किया था जिस तारीख को वो उन मुकदमात में उसे पेश होना था। तो इसलिए हमने प्रोटेक्टिव बेल के लिए भी अप्लाई कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने की हैं कि एक निज़ाम इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। सर मैं वो तो बात नहीं है, बराबर नहीं है, लेकिन आपकी आवाज के बराबर जावेद अब्बासी साहब ने बड़ी आवाज आपके पास बुलंद की है और हम आवाज हो गए। आप दोनों का मौक़िफ़ भी एक नजर आ रहा है। 90 दिन में इलेक्शन, किसी सियासी जमात को ये चॉइस नहीं दी जानी चाहिए कि आपकी क्या आसानी है जी, आपके लिए कब कर लें इलेक्शंस। तो यहाँ पर दूसरी बात आपने जो शुएब शाहीन साहब जो की है, लेकिन मुझे वक्फा लेना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि अगर तो तमाम जज साहिबान के हवाले से जो जो गुफ्तगू हुई है नेगेटिव, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट कि बेसिस क्या बना है। अपनी सुप्रीम कोर्ट में तफरीक है, आपको पता है कि अपने सिटिंग जजेस एक दूसरे के हवाले से क्या बात कर रहे हैं, फिर जो ऑडियोज का एक मामला है, अगर वो एक चीज क्लियर हो जाती, कोई तहकीकाती कमीशन बन जाता है, या ज़ाहिर अली नकवी साहब की कोई जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीज आई थी, अगर वो सॉर्ट हो जाती तो आज इस पोजीशन में हम बेहतर खड़े होते हैं कि हम क्या कह सकते हैं। आइन और कानून के दायरे में अगर आपको एतराज़ है तो ज़रूर बात करनी चाहिए, ये आइन और कानून आपको हक देता है। लेकिन मैं आज भी आपके तवज्जुह से कहता हूँ, जजेस की तौहीन, जजेस को मिलाइन करना वो नामुनासिब है, ख़ा कोई भी करे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक हुमायूं दिलावर साहब का अपने फेसबुक के अकाउंट से
वो ये कहते हैं मीडिया की मौजूदगी में, मीडिया पर्सन ये कहते हैं हमने खुद देखा है उसके अकाउंट से, वो कहते हैं मेरे अकाउंट से किसी और ने कर दिया। आप एक शख्स के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ आप हद तक आमेज और नाजेबा तस्वीर लगाते हैं और कई सालों तक आप उसको डिलीट भी नहीं करते, और उसके अलावा आप यकतरफा फैसला करते हैं, आप उनको हक के गवाह भी नहीं देते, आप उनको हक के दिफा भी नहीं देते। वो तो एक तासुब सामने था जिसके ऊपर बात की गई और लिख के दिया गया। जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर जो एतराज़ात थे वो लिख के दिए गए और इन्होंने वो बगैर सुने 1.5 मिनट की 1.5 लाइन में वो एप्लीकेशन डिसमिस कर दी। उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में कानून के मुताबिक पटिशन फाइल करना हमारा हक है और हमने कहा कि जनाब इनके अलावा 8 जज यहाँ और हैं, या उनको दे दें, या पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के, पेशावर हाई कोर्ट के 30 और लाहौर हाई कोर्ट के 60 जजेस हैं, आप उनमें से किसी जज को मार कर दें। हम तो ये नहीं कहते कि हमारे लिए बखसूस जज और बेंच हो, लेकिन बात यह है कि अगर आपका एतराज़ है तो उसको राइटिंग में होना चाहिए और कानून कायदे की रोशनी में उसका फैसला होना चाहिए। एक तो ये बात तय हो गई, और दूसरी बात मैं एक वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि निज़ाम इंसाफ के लिए ऊपर एक बदनमा दाग होगा अगर आप इस तरह, सरकार अगर किसी एक जज की फेवर में खड़ी हो जाए और बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको छोड़ दे, तो इससे एक तासुर उभरेगा और वो परसेप्शन ये होगी कि इसका मतलब है कि इस सरकार के पसंदीदा बंदे हैं वो। तो आप सरकार जब्त करेगी तो निज़ाम इंसाफ में दोहरा मेयार रखेगी, डिस्क्रिमिनेट करेगी जजेस के अमंगस्ट, तो उससे एक गलत तासुर जाएगा। आपने इलेक्शन वाले हवाले से बात की, तो मैं अप्रिशिएट करता हूं मगर नहीं सर, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मामला जाता है उसके बाद वहां पर मुज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ एक बात होती है, जस्टिस तारिक मसूद कहते हैं इस पे सुनवाई करनी है, जस्टिस काजी फायज़ ईसा कहते हैं इस पे सुनवाई करनी है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। अब ये तो आप बेसिकली देख लेना, अगर आप एतराज की बात कर रहे हैं या बायस की बात कर रहे हैं या फेवरेटिज्म की बात कर रहे हैं, तो ये तो वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की तश्कील भी में भी नजर आया, आपको फैसलों में भी नजर आया, आपको रिलीफ में भी नजर आया। लेकिन क्या पहली बात तो यह है कि अगर जुडिशल काउंसिल में प्रोसीडिंग्स हैं तो लेट द जुडिशल काउंसिल शुड डिसाइड। जस्टिस तारिक साहब के पास या उनके खिलाफ या उनके हक में उनके पास प्रोसीडिंग्स हैं, लेट द कोर्ट शुड डिसाइड, लेट द जुडिशल काउंसिल शुड डिसाइड। क्या मैं और आपको हक है या उस पार्लियामान के उन बंदों को हक है कि वहां बैठ के गालियां दें? क्या उनको कानूनी तरीका कार के मुताबिक नहीं प्रोसीड करना चाहिए था? क्या कंटेनर पे खड़े होकर गालियां नहीं देनी और जो कुछ कहा गया? एक्सप्लेनेशन लेके सर मैं नहीं टॉकिंग कर सकती, चले इससे आगे आ जाते हैं। अब मुझे बताएं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने कोई प्रोसीडिंग करनी है तो कानून कायदे के मुताबिक सबका करें, आप सिलेक्टिव ना करें। सिलेक्टिव करेंगे तो इतराज़ात आएंगे। माने तो फिर आप क्या करें? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल लास्ट से किसकी है सर? जस्टिस तारिक मसूद क्या कर सकते हैं सर? तो फिर आपको भी पता है ना सर। सर चले, लेट मी जस्ट कम फॉरवर्ड सर, मैं एक मिनट, क्योंकि आप इस तरह की मिक्स बात ना करें। आइन और कानून की रोशनी में जुडिशल काउंसिल के पास अगर प्रोसीडिंग्स हैं, लेट द जुडिशल काउंसिल शुड प्रोसीड। और अगर आइन और कानून के मुताबिक किसी का एतराज है वो राइटिंग में दे। उसका ये मतलब नहीं है कि अगर एक 4 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की हो रही है तो वो जायज है सरकार की नजर में। सुन लेना, सुप्रीम नहीं तो क्या आप ये कहती हैं कि 4 जजेस की ट्रोलिंग दुरुस्त है और 1 जजेस की ट्रोलिंग गलत है? भाई अगर गलत है तो सबकी गलत है, अगर सही है तो फिर सबकी सही है। ये नहीं होना चाहिए सर। आप अपने ऐसे फैसले, बात वही है ना, आप एतराज कर सकते हैं ना। हमने भी एतराज आइन और कानून के मुताबिक किया। किसी को एतराज है आइन और कानून के मुताबिक एतराज करे, क्या आप बाहर खड़े होकर गालियां देंगे? ये तर्ज अमल तो नहीं होना चाहिए। आप आगे आ जाए। मैं बस सिर्फ जानना चाहती हूँ कि जो जुल्करनैन है ये कल जाएंगे अटक जेल, वहां पर सुनवाई होगी साइफर मामले की, फिर वो वापस जाएंगे शाह महमूद कुरैशी साहब की समाअत को अपने कोर्ट में करेंगे। अभी स्पेशल कोर्ट है। आप जरा फरमा दीजिएगा कि ये भी कभी तारीख में हुआ है? आपको लगता है ये मौजू है या ये सूट करता है क्योंकि इस पीटीआई चेयरमैन को सिक्योरिटी थ्रेट है?